नाउ क्रिटिकल साइज। अभी हमने बात की कि चेन रिएक्शन चलता रहे उसके लिए फिशनेबल सब्सटेंस यानी यूरेनियम वगैरह का साइज एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा होना चाहिए, यानी क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए उसी को, ये साइज क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सम पीस ऑफ सब्सटेंस टू बी फिशन्ड बी आर। जो सब्सटेंस है फिशनेबल उसकी रेडियस आर है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी फिशन इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज कैपिटल एन। कहीं से जो मान लो एन न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं इसी फिशन से, सपोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड विद इन द सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग फिशन इज कैपिटल ए। मान लो फिशनेबल सब्सटेंस है, ए न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो गए विदाउट कॉजिंग फिशन, और एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गोइंग आउट ऑफ द सब्सटेंस इज एल। और एल जो है नंबर, ये न्यूट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल गए। तो ध्यान दीजिए, एन न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ए एब्जॉर्ब हो गए बिना फिशन किए हुए, एल लेफ्ट यानी बाहर चले गए। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, द नंबर्स एन एंड ए यानी जो आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स और जो एब्जॉर्ब हुए हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द फिशनेबल सब्सटेंस, while L is proportional to its surface area। जो भी फिशनेबल सब्सटेंस है, N A they are proportional to the volume, N और A वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हैं, और L जो है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ लिखेंगे N इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि वॉल्यूम होता है 4π/3 आर क्यूब। तो n इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो n इज इक्वल टू k1 आर क्यूब। उसी तरह से a इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो a इज इक्वल टू k2 आर क्यूब। जो लेफ्ट न्यूट्रॉन्स हैं तो l इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया होता है 4πr², तो l इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो l इज इक्वल टू k3 आर स्क्वायर, जहाँ पर k1 k2 k3 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब पहली बात, इफ n इज लेस देन a प्लस एल, यानी जो न्यूट्रॉन इस पर गिर रहे हैं वो कम हैं किससे, जो एब्जॉर्ब हुए और जो यहाँ से निकल गए। ध्यान से समझिए कि जो गिर रहे हैं वो कम हैं, और जो एब्जॉर्ब हुए और जो चले गए उनसे। तो हमने कहा इफ n इज लेस देन a प्लस एल। लैंग्वेज देखिए, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस इज लेस देन द नंबर एब्जॉर्ब्ड विद इन द सब्सटेंस एंड दैट गोइंग आउट ऑफ द सब्सटेंस। अगर ऐसा है तो, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि इफ n इज लेस देन a प्लस एल, तो n इज लेस देन a प्लस एल, तो n माइनस ए अपॉन एल इज लेस देन एल, n माइनस ए अपॉन एल इज लेस देन 1, देन देयर विल बी नो फ्रेश फिशंस, कोई फिशन नहीं होगा, फ्रेश फिशन नहीं होगा, एंड द चेन रिएक्शन विल स्टॉप। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो अच्छा बात भी सही है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मान लो, एक सिंपल एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं कि मान लो 5 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए और 7 न्यूट्रॉन जो हैं वो बाहर निकल गए हैं, A इज 5 L इज 7, और यहाँ पर जो गिर रहे हैं वो सिर्फ 10 हैं। तो इससे क्या होगा, अरे भाई 10 गिर रहे हैं, 5 एब्जॉर्ब हो गए और 7 बाहर निकल गए, तो ये कैसे हो सकता है, 7 और 5 12 और 10 ही सिर्फ गिर रहे हैं। तो इससे आप क्या कहेंगे
no fresh fissions and the chain reaction will stop. Now second, if n is greater than a plus l, इस कंडीशन को देखिए, यानी जो न्यूट्रॉन गिर रहे हैं वो ज़्यादा हैं किससे, एब्जॉर्ब और लेफ्ट से जो बाहर निकल गए. लैंग्वेज में, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस इज मोर देन द नंबर एब्जॉर्ब्ड विद इन द सब्सटेंस एंड गोइंग आउट ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज n इज ग्रेटर देन a प्लस एल. तो n माइनस ए अपॉन एल क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 1. तो इससे क्या होगा, देन फिशन विल कंटिन्यू एंड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड. अब इसको भी आप समझ ले कैसे. मान लो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हो गए हैं वो हैं 5, और जो बाहर निकल लिए हैं मान लो वो हैं 7, और ये हैं 20. तो जाहिर है कि 20 बड़ा है 5 प्लस 7 से, यानी 20 जो हैं ये प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें 5 एब्जॉर्ब हो गए और 7. तो देन द फिशन विल कंटिन्यू एंड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड. तो चेन रिएक्शन तभी मेंटेन्ड होगा जब n माइनस ए अपॉन एल इज ग्रेटर देन 1. देन द फिशन विल कंटिन्यू एंड द चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड. अब ये n माइनस ए अपॉन एल है क्या, वैल्यूज रखी, n की जगह ऊपर से k1r क्यूब, एक जगह k2r क्यूब अपॉन l जगह k3r स्क्वायर. तो ये मिला k1 माइनस k2 अपॉन k3 इंटू r. तो k1 माइनस k2 अपॉन k3 को नया कांस्टेंट ले लिया k, तो k इंटू r. हैंस फॉर ए चेन रिएक्शन टू कंटिन्यू, चेन रिएक्शन चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि n माइनस ए अपॉन एल मस्ट बी ग्रेटर देन 1. n माइनस ए अपॉन एल को भी आपने निकाला, दिस इज k इंटू आर. n माइनस ए अपॉन एल निकाला आपने k इंटू आर. तो इसलिए k इंटू आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, या r मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन k. r मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन k. जो रेडियस है, जो साइज है, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन k. r must be greater than 1 upon k. Hence for a chain reaction to continue, chain reaction चलता रहे, इसके लिए the size of the substance, वही रेडियस को हम ले लेंगे, size of the substance to be fissioned should be larger than a critical value 1 upon k. 1 upon k से r को ज़्यादा होना चाहिए. The value 1 upon k is said to be the critical size of the substance. 1 upon k को ही हम कहते हैं critical size of the substance. और the mass of the substance of critical size is called the critical mass of the substance. जो मास होगा critical size का उसको कहेंगे critical mass. और अगर if the size of the substance is even slightly less than critical size, अगर substance का size जो है critical size से कम है, the chain reaction shall stop. तो chain reaction रुक जाएगा, नहीं होगा. और याद रहे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, in atomic energy institutes the fissionable substances जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, दे आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स. छोटी छोटी गेंदों के रूप में इनको हम रखते हैं. और इनका जो साइज है, दस देयर साइज इज क्वाइट स्मॉल देन द क्रिटिकल साइज. इनका जो साइज है वो क्रिटिकल साइज से कम रखते हैं. एंड द डेंजर ऑफ देयर स्पॉन्टेनियस फिशन इज रिमूव. क्योंकि कॉस्मिक रेज में देखिए यूरेनियम 235 का जो क्रिटिकल साइज है उससे भी कम साइज की यहाँ पर हम गोली रखते हैं. क्यों? क्योंकि मान लो कॉस्मिक रेज में न्यूट्रॉन भाई लोग दौड़ रहे हैं, तो वो जो है अगर कोई न्यूट्रॉन आया भी तो इसको पार करके निकल जाएगा, फिशन नहीं होगा.
तो खतरा नहीं होगा। अगर बड़ा गोला बना लेंगे तो जाहिर है कि फिशन हो जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशंस में यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सबको स्मॉल बॉल्स बना करके ही रखते हैं ताकि उनका जो साइज़ है बहुत ही कम हो उनके क्रिटिकल साइज से, और खतरा स्पॉन्टेनियस जो फिशन है उसका खतरा रुक जाता है।